हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम साथ मिलके रामायणा के वीएफएक्स को शॉट बाय शॉट डाइसेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बेटर हो सकता था। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, वीएफएक्स और मूवी मेकिंग बहुत मेहनत का काम है और इस वीडियो का पर्पज़ किसी भी आर्टिस्ट के काम और उसके हार्डवर्क को डाउन प्ले करना नहीं है। लेकिन जो इस मूवी का बजट बताया जा रहा है तो वीएफएक्स की स्क्रूटिनी बनती है। तो पहला शॉट, लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोजन्स। जो एक्सप्लोजन्स का साइज है उसके हिसाब से फायर बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ये वाला तो लिटरली 1 सेकंड में ख़त्म। इससे ज़्यादा टाइम तो तीली का बारूद जलने में लेता है। और उसके ऊपर जब एक्सप्लोजन्स की हीट डाई करती है तो देखो कैसे एक साथ यूनिफॉर्म कलर शिफ्ट होके ब्लैक हो जाता है, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। अब एक रियल एक्सप्लोजन को देखते हैं। सी द डिटेल्स इन कलर और कैसे कलर्स अलग अलग टाइमिंग से वेरिंग डिटेल्स से शिफ्ट होते हैं। बट ट्रेलर में दिस इज़ ऑल फ्लैट, जैसे आज से 15-20 साल पहले के सीजीआई एक्सप्लोजन्स में होता था। और एक्सप्लोजन्स के बारे में एक बात और, इस वाले को देखो, एक्सप्लोजन की लाइट ये टावर को इल्यूमिनेट करती है विच इज़ नाइस। लेकिन आगे जाएं तो ये फायर की लाइट आनी बंद हो जाती है, वेरी अननेचुरल। कंटिन्यूटी के भी इश्यूज हैं। पीछे से ये वाला टावर नेक्स्ट शॉट में कहीं नज़र नहीं आता। अगला शॉट जो फर्स्ट लुक में ठीक ठाक लगता है, लेकिन आई थिंक दिस कुड हैव बीन मच बेटर। इस शॉट में एक बात अच्छी है बाकी शॉट से कंपेयर करके कि बैकग्राउंड अच्छे से फेड होके स्काई में ब्लेंड होता है। लेकिन ऊपर आसमान को देखें तो पता नहीं क्यों इतना शार्प है, जबकि नीचे टेरेन पे इतना डेप्थ ब्लर यूज़ किया है। और ये वाला मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई फील ये शॉट थोड़ा ज़्यादा ही सैचुरेटेड और स्टाइलाइज्ड लग रहा है। मे बी स्लाइटली डिसैचुरेट करके इन्वायरमेंट का इफेक्ट ऐड करने के लिए थोड़ा सा कलर टोन का वेरिएशन भी ऐड कर सकते थे। और जितना सैचुरेटेड ये शॉट है उसके अकॉर्डिंग मे बी ये ब्लैक्स भी थोड़ा सैचुरेटेड हो सकते हैं। इट फील्स टू डल। ये शॉट तो सबने एआई डिक्लेयर कर दिया था, बट आई डोंट थिंक दिस इज एआई। इस शॉट में सबसे बड़ा इशू स्टेजिंग का है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हैं। शॉट में देखना कहाँ है वो ही क्लियर नहीं हो पाता। मोनोटोनस जंगल डिस्ट्रैक्टिंग है। डेप्थ में हेज इंक्रीज करके थोड़ा बेटर कर सकते थे। डीमन का मूवमेंट वीक लगता है। ही सीम्स कन्फ्यूज्ड। मे बी शॉट का कॉन्टेक्स्ट वैसा है, आई डोंट नो। बट एग्रेसिव जर्की मूवमेंट्स होते तो थोड़ा डेंजरस लगता, या फिर एक स्टैटिक लेकिन पावरफुल पोज के अराउंड मूवमेंट करके भी थोड़ा डेंजरस फील लेके आ सकते थे। बट अभी तो इसकी हालत देख के दया आती है, और इसलिए भी क्योंकि इसकी टेक्सचर क्वालिटी भी थोड़ा पुअर है। कंसिडरिंग द बिग बजट इट डज लुक लाइक अ गेम कैरेक्टर, वो भी 10-15 साल पुराना। ट्रीज से इतना परफेक्ट मैच होता है कि नज़र आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कलर चॉइस कुड हैव बीन बेटर। और माइक्रो डिटेल्स कंप्लीटली मिसिंग है इसकी स्किन के ऊपर, विच मेक्स इट लुक लो क्वालिटी। जब लाइट हिट करती है तो सरफेस ब्रेकअप रियलिज्म को इन्हेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइट के अगेंस्ट शाइनीनेस, जिसको हम लोग स्पेक्युलर बोलते हैं, वो भी यूनिफॉर्म फील होती है, नो वेरिएशंस एट ऑल। ये सब चीज़ें मिलके काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। इस शॉट में आप एक चीज़ नोटिस करो, दोनों साइड की वॉल्स पे सनलाइट है, बट सनलाइट डज नॉट बिहेव लाइक दिस, राइट? पैरेलल लाइट होगी तो दोनों में से एक तरफ डार्क होगा। ये मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ, आई नो। मे बी इधर भी थोड़ा लाइट रैप डाल सकते थे जैसा इधर डाला है। नेक्स्ट, झरने वाला शॉट। पानी का सिमुलेशन काफ़ी मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मुझे इस शॉट में वेजिटेशन से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की आपने, ये वाली ट्री विंड के साथ मूव करती है और भगवान राम जी के कपड़े भी। लेकिन बाकी का जंगल थोड़ा जिद्दी है। ये फ्रंट ट्री वाला पार्ट मे बी रियल भी हो सकता है, बिकॉज सी द कलर डिफरेंस। और यही मैं बोल रहा था वेजिटेशन से जो इशू है। बैकग्राउंड के ये सारे झाड़ अननेचुरली सैचुरेटेड और ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट लगते हैं। हमें देखना है कैरेक्टर को, लेकिन ये सब बोल रहे हैं कि लुक एट अस, लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस। झरना ओवरऑल मुझे ठीक लगा। इवन मिस्टी ड्रॉपलेट्स आर देयर, जो आपने फील की होंगी अगर आप किसी झरने के पास कभी खड़े हुए हो। एक चीज़ जो मैं इसमें चेंज करता, इसकी टॉप एज कुछ ज़्यादा ही क्लीन है, छोटी छोटी बाउंसिंग ड्रॉपलेट्स और थोड़ी सी मिस्ट, दैट्स ऑल। इस वाले में आई थिंक ये वाला पोर्शन रियल है, बाकी सेट एक्सटेंशन किया हुआ है। आप थोड़ा केयरफुली देखोगे तो शेडोज़ इधर और इधर बन रही हैं, बट ये लाइट सोर्सेज मिसिंग हैं। ये वाली शेडोज़ के लिए ये लाइट सोर्स मान लेते हैं, लेकिन ये वाली समझ नहीं आती। आई नो आई एम निट पिकिंग एट दिस स्टेज, बट 4,000 करोड़ लगाया भाई। अब ये अगले 3 शॉट्स जो क्राउड के बीच से होके जाने वाले हैं, ये बहुत स्मार्टली बनाए हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। मिनिमल वर्क, ये सब कैरेक्टर्स सीजीआई लगते हैं।
एंड दे ऑल आर कंप्लीटली स्टैटिक, जीरो मूवमेंट, बस एक वियर्ड मूवमेंट को छोड़ के। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक कैरेक्टर, पॉसिबली अ लेडी इन साड़ी, स्लाइड करती हुई लेफ्ट से राइट ऑकवर्डली मूव कर रही है। आई थिंक किसी ने कैरेक्टर की पोजीशन चेंज करने का करेक्शन दिया होगा, लेकिन पुरानी और नई पोजीशंस दोनों पे की फ्रेम रह गया होगा और कैरेक्टर ऑकवर्डली मूव कर रहा है। और मे बी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, मूवी देख के पता चलेगा, लेकिन इसमें स्टिल कैरेक्टर्स से एनिमेशन का बहुत टाइम सेव हुआ होगा, विच इज़ स्मार्ट। लेकिन एटलीस्ट कैमरा के पास वाले कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत माइक्रो मूवमेंट्स ऐड कर सकते थे, शॉट के फोकस से डिस्ट्रैक्ट करने को नहीं, बस इन्हें जिंदा करने को। चैरियट में डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, बट इसमें CGI वाली टू क्लीन रेंडर वाली फीलिंग आ रही है थोड़ा थोड़ा। और ये नेक्स्ट शॉट भी काफ़ी स्मार्टली बनाया है। काफ़ी सारी मूवमेंट्स हैं क्राउड में जो कि क्राउड सिमुलेशन सिस्टम से भी इजीली बना सकते हैं, तो मे बी ये शॉट CG ही हो और मे बी नॉट, बट इन कॉम्बिनेशन विद म्यूजिक ये सीक्वेंस एटलीस्ट ट्रेलर में बढ़िया काम करता है। और अगला शॉट है भगवान राम जी का बिग रिवील। और जितना इंपॉर्टेंट ये शॉट है उसके हिसाब से इसमें कुछ सीरियस कंपोजिशन इश्यूज हैं। फर्स्ट, इसमें रोटो और कीइंग का काम काफ़ी एवरेज लगता है। जैसे आप हेयर में और क्लॉथ के अराउंड क्लियरली देख सकते हो, हेयर की ठीक से एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है और बाकी जगह भी एजेस काफ़ी जारिंग लगती हैं। और दूसरा, इसमें जो CGI सेट यूज़ किया है उसके साथ कैरेक्टर का कलर मिसमैच इतना ऑब्वियस लग रहा है कि साफ पता लग रहा है कि कैरेक्टर को उठा के सेट के ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करके काफ़ी इंप्रूव कर सकते थे। मेरे हिसाब से ये वाले शॉट में काफ़ी बेटर काम हो सकता था। अगेन, इसकी स्टेजिंग ऐसे की है कि व्यूअर की आइज़ को फोकस ढूंढने में ही इतना टाइम लग जाता है। ग्रास का ये पैच कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट होता है, कैरेक्टर से भी ज़्यादा। मैं इसकी लाइटिंग डायरेक्शन को टॉप राइट से करता, सो दैट कैरेक्टर एंड हिज एक्शंस वुड बी मोर इन फोकस। और साथ में एशेज भी एक हेजी ग्लो रिसीव करती। पीछे का ये सारा पार्ट CG सेट एक्सटेंशन फील हो रहा है, जो कि प्रॉब्लम नहीं होती अगर ठीक से होता, बट अगेन अननेचुरली हाई कॉन्ट्रास्ट, वो भी बैकग्राउंड में कैरेक्टर से इतनी दूर, परफेक्टली इवन सैचुरेशन, और ये अगली बॉक्सी रिफ्लेक्शन के साथ क्या चल रहा है, आई एम नॉट इवन श्योर। नेक्स्ट शॉट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तूफान में भी ना कपड़ों में कोई फ्लटरिंग है, ना हेयर मूव कर रहे हैं, जो कि सच में काफ़ी अननेचुरल लग रहा है। हम लोगों के ब्रेन्स बचपन से मूवमेंट देख देख के इतने ट्रेंड हैं रियल वर्ल्ड डिटेल्स को लेके, कि जब वो मिसिंग होती हैं, चाहे हम पॉइंट करके ना बोल पाएँ कि क्या गड़बड़ है, हमें गड़बड़ फील ज़रूर हो जाती है। आई एम श्योर आप सब ने ये नोटिस किया होगा अपने साथ कभी ना कभी। इसके बाद एवेंजर्स का ये शॉट, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ ताड़ी का पीछे है। इसमें भी वो टिपिकल गेम विजुअल वाली वाइब है, आई नो। इन दोनों शॉट्स में लाइटिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई थिंक। कैरेक्टर्स और नियर बाई ऑब्जेक्ट से लगता है लाइट सोर्स आगे है, लेकिन बैकग्राउंड स्काई सजेस्ट करती है कि लाइट सोर्स पीछे है, विच इज़ वियर्ड। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो काफ़ी बेटर हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें कैरेक्टर को क्रोमा पे रियल शूट किया है भागते हुए, और बीजी और उसका दूसरा कैरेक्टर CGI है, लेकिन मेन कैरेक्टर में रोटो का काम फिर से बहुत पुअर है। इस फ्रेम को देखते हैं, C कैरेक्टर की एजेस एकदम शार्प हैं। अब यही चीज़ दूसरे कैरेक्टर के हाथ पे देखते हैं। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। जब कोई फास्ट मूवमेंट होता है तो मोशन ब्लर होगा, और वो मोशन ब्लर एजेस पे भी होगा। अब ये वाला कैरेक्टर रेंडर हुआ है तो मोशन ब्लर इजीली अप्लाई हो गया। ये कैरेक्टर लाइव शूट हुआ है तो इसकी एजेस को क्रोमा रिमूव करके रोटो के टाइम पे परफेक्टली ब्लर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड के साथ ठीक से ब्लेंड नहीं होता है। ऐसे ही इसके नेक्स्ट शॉट में ये वाला फ्रेम देखें जो स्लो मोशन से ठीक पहले का है, तो यहाँ आप देखोगे पीछे वाले कैरेक्टर पे काफ़ी मोशन ब्लर है, ओवरऑल उसकी बॉडी पे भी। लेकिन मेन कैरेक्टर से कंपेयर करें तो ब्लर बहुत कम है, जबकि आगे वाला कैरेक्टर इस फ्रेम में ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। इसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है, ये शॉट थोड़ा फास्ट शटर स्पीड पे शूट किया होगा, जिससे मोशन ब्लर कम हो गया है काफ़ी। क्यों? कम से कम दोनों शॉट्स मैच तो करने चाहिए, या तो अब स्क्रीन स्पेस पे मोशन ब्लर ऐड करना पड़ेगा। अब ये अगला पूरा सीक्वेंस बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगेन इसको देख के लगता है जैसे कैरेक्टर्स को क्रोमा रिमूव करके कटआउट जैसा बीजी के ऊपर रख दिया है। बट लेट्स लुक एट द इश्यूज वन बाय वन। फर्स्ट थिंग आप नोटिस करोगे कैरेक्टर्स में ये एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। जब हम वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा होता है, लेकिन वाइड एंगल लेंसेज यूज़ करने में एक चीज़ और होती है, दूर की चीज़ों की डिस्टेंस एग्जेजरेट हो जाती है, लाइक दिस एग्जाम्पल। लेकिन हमारे शॉट में जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वो लगता है काफ़ी क्लोज आ गए हैं। मतलब कैरेक्टर्स वाइड लेंस से शूट किए हुए लगते हैं, लेकिन बीजी लॉन्ग लेंस से। फिर ये डस्ट की लेयर है जो ऐसा लगता है कि 2D लेयर ऊपर से ऐड कर दी है।
विथ नो रियल डेप्थ इन इट। डेप्थ ब्लर भी ऑफ फील होता है। यहाँ पे ये वाली एज देखो फोकस्ड कैरेक्टर की कंपेरेटिवली शार्प है। क्राउड कैरेक्टर्स जो मे बी 30-40 मीटर दूर हैं, सी हाउ ब्लर्ड दे आर। अब ये माउंटेन्स देखो जो इतना ज़्यादा दूर होना चाहिए लेकिन फिर भी इतने शार्प, पीछे वाले कैरेक्टर्स से भी ज़्यादा शार्प। लो फोकल लेंथ में डेप्थ ब्लर कम हो जाता है, आई एग्री, लेकिन कैरेक्टर्स से कंपेयर करके ये फिर भी शायद ठीक नहीं लग रहा है। और शटर स्पीड वाली चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की थी, यहाँ भी आप देखोगे फर्स्ट शॉट में काफ़ी ज़्यादा मोशन ब्लर है, लेकिन जब ये वाला शॉट आता है तो अगेन मोशन ब्लर ऑलमोस्ट गॉन। लेकिन ऐसा क्यों है? ये क्या है? CGI वेपन है क्या? परशुराम जाने। और वैसे तो लाइटिंग के बारे में भी थोड़ा बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी। फिर ये डियर वाला सीक्वेंस है जिसमें अगेन फोकल पॉइंट बैकग्राउंड से डल लग रहा है। थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट से ही कैरेक्टर की रीडेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है, आइज़ को पता रहेगा कि हमें कहाँ देखना है। नेक्स्ट सीक्वेंस में बड़ा इंटरेस्टिंग फायर सिमुलेशन है। इस शॉट में क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि फायर इधर से शुरू होके ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि एक्चुअल में ऊपर की तरफ नहीं बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हवा भी नहीं चल रही है, फिर कैसे? लुक्स वियर्ड। इसके बाद भगवान का पलटते हुए शॉट है, लुक्स नाइस, लेट्स मूव ऑन। एंड फाइनली रावण और पुष्पक विमान, लास्ट शॉट ऑफ ट्रेलर। अब इस शॉट में ओके देन उम्मीद है कि इसमें से बहुत से शॉट्स पे अभी काम चल ही रहा होगा और जब मूवी फाइनली रिलीज होगी एंटरटेन करेगी, डिसअपॉइंट नहीं। फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। जय श्री राम।